और एक समय पे अगर केकेआर की, क्योंकि केकेआर पहले बल्लेबाजी कर रहा था, आरसीबी ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी कर रहा था, क्विंटन डिकॉक आउट हो गए थे जल्दी, कितने रन बनाकर, केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे 5 गेंद पर, और जॉश हेजलवुड का शिकार बने। इसके बाद लगा कि यार नहीं, यहां से दिक्कत हो जाएगी, लेकिन दिक्कत हुई किसको, दिक्कत हुई केकेआर को नहीं बल्कि आरसीबी को, क्योंकि जिस तरीके से केकेआर की तरफ से सुनील नरेन और अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजी करी, 4 रन पे पहला विकेट गिरा था, उसके बाद सुनील नरेन ने खूब अच्छी बल्लेबाजी करी, अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजी करी, लेकिन 2 रन पर दोनों का विकेट गिर गया। तो 2 पे 2 होने के बाद केकेआर की पूरी टीम संभल ही नहीं पाई। सुनील नरेन की पारी के बारे में बातचीत करें तो सुनील नरेन ने 44 रन बनाए 26 गेंद पर, 169.23 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, और ये बार बार इन्होंने दिखाया कि भैया इनको टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी करा लो करा लो करा लो। और ये गलती, यानी कि इनको नीचे धकेलने की गलती आरसीबी के खिलाफ केकेआर ने करी भी नहीं। जो अय्यर ने किया था, जो गौतम गंभीर ने किया था, वो अजिंक्य रहाणे ने भी कर दिया, इनको ओपन कराया। और जब कप्तान साथ में बल्लेबाजी कर रहा हो तो हौसले वैसे ही बुलंद हो जाते हैं। अजिंक्य रहाणे 56 रन की पारी के लिए 31 गेंद पर 180 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट। कौन कहता है कि ये टेस्ट के बल्लेबाज है भाई, कौन कहता है। 6 चौके 4 छक्के इन्होंने लगाए, और जो बल्लेबाजी करी 107 पे 1 था, फिर सुनील नरेन 107 पे आउट हो गए, 109 पे खुद आउट हो गए। उसके बाद पारी ऐसी ढही कि ताश के पत्तों की तरह। वेंकटेश अय्यर भैया 22 करोड़ से ज्यादा दिए 6 रन बनाने के लिए, वो भी 7 गेंद पर 1 चौका लगाया। इसके बाद अंकुरिश रघुवंशी ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, 30 रन बनाए, 22 गेंद पर 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, लेकिन अकेले बेचारे करते भी तो क्या करते, क्योंकि सामने से लगातार विकेट गिर रहे थे, और रमनदीप सिंह 6 रन पे खेल तो रहे थे लेकिन स्ट्राइक ही नहीं आए। सामने से आते रहे, बल्लेबाज आउट होते रहे, और इनकी आखिरी ओवर में स्ट्राइक आई नहीं। लेकिन भैया क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा, किसको क्रेडिट, आपको आरसीबी के गेंदबाजों को भी तो देना पड़ेगा, कुणाल पांड्या को देना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा, मैं खुद इनको कह रहा था कि नहीं यार ये गेंदबाजी में ज्यादा कमाल नहीं कर पाएंगे, नहीं यार ये ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन 4 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट इन्होंने लिए, 29 रन देके। और जरा इकोनॉमी पे नजर तो डाल लीजिए, 7.20। तो भाई इसके बाद जॉश हेजलवुड की भी तारीफ करनी बनती है आपको। जॉश हेजलवुड ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट लिए हैं 22 रन देके, और जो बल्लेबाजी करी इन्होंने, जो गेंदबाजी इन्होंने करी भैया कमाल हो गया। हालांकि उसके बाद यश दयाल का पहला जो स्पेल था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था, लेकिन दूसरे स्पेल में इन्होंने भी अच्छी वापसी करी, विकेट भी लिया इन्होंने, और जो विकेट मिलना था वो तो मिल ही था। वहीं आगे अगर बातचीत करें तो अगर ये स्कोर हो गया, कोलैप्स हो गया 174, यानी कि 10 ओवर में 109 रन था, वहां से अगले 10 ओवर में 60-65 रन बना पाई, और इसके बाद तो फिर हार की कहानी लिखी जानी थी ना। कहा गया कि भैया आरसीबी भी तो थोड़ा सा चोक करेगी, लेकिन ये जरा बल्लेबाजी देख लीजिए, फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी। चोक क्या होता है, क्या होता है, ये होता है भैया 56 रन 31 गेंद पे 181 की स्ट्राइक रेट, 9 चौके, 31 गेंद पे 9 चौके और 2 छक्के इन्होंने लगाए। तो जरा समझ लीजिए इनकी पारी की खूबसूरती कितनी रही है। पावर प्ले भी मैच खत्म कर दिया था। इनको 7 किसका मिला, इनको 7 मिला भैया आपके किंग का, किंग कोहली जिनको हम बोलते हैं, किंग कोहली का 7 मिला। और किंग कोहली ने भी शुरुआत से मारना स्टार्ट किया, और एंड तक, एंड से मेरा मतलब है एंड तक, यानी कि जब तक मैच खत्म नहीं हो गया तब तक किंग कोहली मारते रहे मारते रहे मारते रहे, और 59 रन की नाबाद पारी खेली। 59 रन की नाबाद पारी में इन्होंने दिखाया कि क्या क्या शॉट्स ये खेल सकते हैं। कौन कहता है, यानी कि कौन कहता है कि भाई साहब ये T20 के बल्लेबाज नहीं है। इसको देखकर तो ये मैं पूछ रहा हूं कि T20 इंटरनेशनल से इन्होंने रिटायरमेंट क्यों ले ली भाई। 59 रन इन्होंने बनाए, यानी कि
उन्होंने किसने, मतलब आपके विराट कोहली ने 59 रन बनाए, नाबाद पारी खेली और क्या जबरदस्त पारी खेली। देवदत्त पडिक्कल बीच में आए, बीच में आकर 10 रन बना पाए। उम्मीद की जा रही थी कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और मैं ज्यादा एक्सपेक्ट इनसे कर भी नहीं रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था कि ये ज्यादा रन बनाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्योंकि पिछला अगर सीजन देखें, एलएसजी के लिए देख लीजिए, आप राजस्थान रॉयल्स के लिए देख लीजिए, उतना अच्छा प्रदर्शन उनका रहा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई आज का मैन ऑफ द मैच होगा तो कुणाल पांड्या होगा। मैं अपना मैन ऑफ द मैच कुणाल पांड्या को दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि भैया मैच को जो पलटा है वो इन्होंने ही पलटा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैच इन्होंने पलटा है। जो 4 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट इन्होंने जो लिए हैं, वो इन्होंने ही मैच पलटा है। तो आप घबराइए मत, परेशान मत होइए। और जो ये करते आ रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जब से मुंबई इंडियंस की साइड से निकले इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन इन्होंने कहा कि आप आलोचना कर लीजिए, गए भी तो अपने भाई के ऊपर है ना, अपने भाई के ऊपर गए हैं और उस तरीके का प्रदर्शन भी इन्होंने किया है। और अंत में जिस चीज को आप देखना चाहते थे, जी हाँ मुझे पता है, स्कोर बोर्ड आप किसका देखना चाहते थे? आप देखना चाहते थे किंग कोहली का। तो ये देख लीजिए किंग कोहली की बल्लेबाजी, 59 रन, 26 गेंद पे, वो भी 26 नहीं 36 गेंद है भाई साहब, 36 गेंद पर 59, 36 गेंद पर मैं ठीक कर देता हूं, 164 की स्ट्राइक रेट, 4 चौके, 3 छक्के। आप बता दीजिए कौन कहता है कि ये T20 के बल्लेबाज नहीं है? अब मुझे बस नाम बता दीजिए कौन कहता है। लेकिन यार फिल सॉल्ट की भी तो तारीफ करो, फिल सॉल्ट के बारे में तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। फिल सॉल्ट ने जिस तरीके से मारना स्टार्ट किया, उसके बाद ही तो किंग कोहली को विश्वास आया, अरे यहां से तो आराम से जीत जाएंगे, फिल सॉल्ट मार तो रहा है। तो बस हुआ भी वही, फिल सॉल्ट ने मारना स्टार्ट किया और जो वो कॉन्फिडेंस वहां से बढ़ा, वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता ही चला गया। तो ये आ जाइए किंग कोहली की पारी की साइड, 59 रन 36 गेंद पे, 163 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 4 चौके और 3 छक्के इन्होंने लगाए। और ये पारी देखने के बाद अब फैंस ये कह रहे हैं कि विराट कोहली आपने क्यों संन्यास लिया, क्यों आपने T20 इंटरनेशनल छोड़ दिया। रजत पाटीदार इस टीम के कप्तान, इन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली, पहली बार आरसीबी की कप्तानी कर रहे थे। 34 रन इन्होंने बनाए 16 गेंद पर, 16 पे 34, 212 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 5 चौके, 1 छक्का इन्होंने लगाया। और ऐसा लगा कि बीच में कुछ करिश्मा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सॉरी, मैं कोई करिश्मा नहीं होने दूंगा, मैं आऊंगा, मैं वरुण चक्रवर्ती को भी मारूंगा, मैं तेज गेंदबाजों को भी मारूंगा, सामने सुनील नरेन आएंगे, मैं उनको भी मारूंगा, जो सामने आएगा मैं उनको मारता हुआ चला जाऊंगा। तो दोबारा से जरा केकेआर की बल्लेबाजी के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या घटिया बल्लेबाजी उन्होंने करी है। सुनील नरेन की तो तारीफ करनी पड़ेगी, 44 रन बनाए। सुनील नरेन की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि मैं आज उम्मीद नहीं कर रहा था, और आज उन्हीं 2 बल्लेबाजों ने रन बनाए, आज उन्हीं 2 बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं भाई साहब, जिनसे उम्मीद नहीं थी। सुनील नरेन से उम्मीद नहीं थी, ठीक है, उसके बाद अजिंक्य रहाणे से उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने कहा था कि दोनों के दोनों बल्लेबाज